हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स पावर ऑफ जनरेटर। यानी कि जो जनरेटर होता है पावर प्लांट में, उसमें रिवर्स पावर जो होता है वो क्या होता है, कैसे ये एक्ट करता है। ओके, क्या वो रीजन होते हैं जिसकी वजह से रिवर्स पावर हमारे जनरेटर में आता है, इसका क्या बुरे इफेक्ट्स पड़ते हैं और इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या इसका प्रोटेक्शन सिस्टम है। ओके, इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना शुरुआत वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो रिवर्स पावर इन जनरेटर। ओके, तो जनरेटर का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो पावर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। ओके, यानी कि पावर जो प्रोड्यूस किया। रिवर्स का क्या मतलब है कि उल्टा डायरेक्शन। ओके, बाकी इसको हम लोग समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए, पावर प्लांट में जहां पे पावर प्रोड्यूस किया जाता है तो वहां पर एक ये बेसिक इक्विपमेंट जो होते हैं वो लगे रहते हैं, जो कि होता है आपका एक जनरेटर होगा। ठीक है, जनरेटर के शाफ्ट से ही टरबाइन का शाफ्ट जो होता है वो कपलिंग या गियर बॉक्स के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, ये टरबाइन जैसे जैसे रोटेट होता है, ठीक है, एक निश्चित आरपीएम में, उसी आरपीएम उसी रोटेशन की वजह से आपका जनरेटर का शाफ्ट जो होता है वो घूमता है और वहां पे इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। इस टरबाइन को घुमाने के लिए बोलर से जो होता है वो हाई प्रेशर और हाई स्टीम जो होता है वो यहाँ पर आता है, और इसी स्टीम की वजह से ये इसका जो रोटेशन होता है, इसके रोटेशन से आपका जनरेटर का शाफ्ट का रोटेशन होता है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, अब यहाँ पर जो पावर प्रोड्यूस होता है, तो पावर प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ से होते हुए आपका जहां पर सप्लाई करना है, ठीक है, जैसे ग्रिड में नॉर्मली जो पावर प्लांट आज के समय में देखेंगे तो ग्रिड में इसको सप्लाई किया जाता है और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो ये ग्रिड में जाता है, यानी कि जनरेटर से पावर प्रोड्यूस हुआ हमारे पावर प्लांट में। ओके, और पावर जो प्रोड्यूस हुआ वो ग्रिड यानी कि इस डायरेक्शन में आपका गया। ओके, तो ये एक नॉर्मल सा कंडीशन होता है और यही सही कंडीशन है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी आता है कि मान लीजिए किसी कारण से भी ये जनरेटर जो होता है वो अगर बहुत ही मिनिमम लोड पे या जीरो लोड पे चला गया, ठीक है, किसी किसी भी कारण से हो सकता है, कारण को हम लोग समझेंगे अभी आगे। मान लीजिए कि किसी कारण से आ गया। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पावर हमारा इधर जा रहा था, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, अब वही चीज उल्टा होने लगेगा। ठीक है, ग्रिड से जो पावर, ग्रिड भी क्या है, एक पावर का सोर्स है। ओके, तो पावर जो होगा वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, यानी कि ग्रिड से पावर जो होता है वो हमारे जनरेटर की तरफ आने लगेगा, यानी कि रिवर्स पावर आने लगेगा। ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिवर्स पावर इन जनरेटर, यानी कि हमारे जनरेटर में रिवर्स पावर आ गया। ओके, अब ये रिवर्स पावर जैसे ही आता है तो हमारा जो जनरेटर जो पावर को जनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया था, उसमें अब मोटरिंग मोड चला जाता है। मोटरिंग मोड कहने का क्या मतलब है कि जैसे घरों में मोटर आप यूज करते हैं तो मोटर क्या होता है, पावर को कंज्यूम करता है। ओके, तो अब जो ये पावर पहले प्रोड्यूस कर रहा था हमारा जनरेटर, अब वो पावर को कंज्यूम करने लगेगा। ठीक है, और मोटर की तरह रोटेट करने लगेगा। मोटर की तरह ये रोटेट करेगा तो इसमें आपका मोटरिंग एक्शन जाता है हमारे टरबाइन में। ओके, यानी कि यहाँ पर तो हमारा रीजन हो गया कि यहाँ पर आपका रिवर्स पावर आ रहा है, फिर यहाँ पे इसका इफेक्ट जाएगा कि ये कपलिंग के द्वारा जुड़ा है तो ये भी रोटेट होने लगेगा। ठीक है, और ये एक बहुत ही डेंजर कंडीशन है, इसके कुछ बुरे इफेक्ट्स पड़ते हैं, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, बाकी ये जब कंडीशन आता है, ये नॉर्मल कंडीशन हो गया और किसी वजह से आपका ग्रिड से पावर हमारे जनरेटर में आ जाता है और वो मोटरिंग एक्शन में चला जाता है, तो उस कंडीशन को, ठीक है, जब रिवर्स पावर आपका आता है ग्रिड से हमारे जनरेटर में, तो उस कंडीशन को कहा जाता है रिवर्स पावर इन जनरेटर। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखिए, ये जनरेटर जब आता है रिवर्स पावर में तो किस कारण से आता है, क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। ओके, तो इसके कुछ रीजन ही होंगे तभी तो ये आएगा। ओके, तो क्या वो रीजन हो सकते हैं, तो जैसा कि हमने बताया कि ये टरबाइन रोटेट करता है स्टीम के द्वारा। ओके, और ये एक निश्चित आरपीएम पे रोटेट करेगा और हमारा जनरेटर जो होगा वो एनर्जी या पावर जो होता है वो प्रोड्यूस करता रहेगा। ओके, तो इन केस किसी कारण से इस टरबाइन में स्टीम सडन से कट हो गया, ठीक है, अब वो कट किस कारण से हो सकता है, यानी कि बॉयलर ट्रिप हो जाए, ठीक है, या आपका किसी कारण से भाल्व जो जिस भाल्व के द्वारा सप्लाई हो रहा है, ठीक है, लाइन का, तो अगर वो भाल्व बंद हो जाए तो स्टीम पूरी तरह से कट हो जाएगी। स्टीम पूरी तरह से कट होगी तो जनरेटर में हमारा पावर जो होता है वो रिड्यूस होते जाएगा और एक बहुत ही मिनिमम लोड पे या जीरो लोड पे भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में पावर जो होता है वो आपका ग्रिड से
जनरेटर में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि रिवर्स पावर वाला कंडीशन आ जाएगा। तो ये एक रीजन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो गया कि एरर ड्यूरिंग सिंक्रोनाइजेशन, जब कभी टरबाइन को लाइन में लिया जाता है तो इसको ग्रिड से सिंक्रोनाइज किया जाता है। ओके, तो सिंक्रोनाइजेशन के टाइम में इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर्स होते हैं वो एक निश्चित पैरामीटर, इसके कई सारे जो पैरामीटर होते हैं सिंक्रोनाइजेशन के टाइम में, तो उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर उसमें कुछ एरर होता है या पैरामीटर कुछ एबनॉर्मल होता है तो उस कंडीशन में भी रिवर्स पावर आने का चांसेस होता है। ओके, तीसरा रीजन हो गया माल फंक्शन ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। तो टरबाइन में जो गवर्नेंस सिस्टम लगे रहते हैं तो वो अगर किसी कारण से माल फंक्शन खराब हो गए तो हमारा स्टीम सप्लाई होगा वो इफेक्टेड होगा, जिससे लोड इफेक्टेड होगा और आपका रिवर्स पावर आने का चांसेस रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका टीजी रनिंग ऑन लो लोड। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है रिवर्स पावर आने के लिए, और ये उस प्लांट में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं जहां पर हमारे जनरेटर में डिफरेंट सोर्स ऑफ पावर जो होता है वो कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इसके साथ जो होते हैं वो सिंक्रोनाइज कंडीशन में होते हैं। तो वहां पर होता क्या है, जैसे इस तरह का प्लांट आपको कहां पे मिलेंगे जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, तो वहां पर आप देखेंगे थर्मल पावर प्लांट भी होता है, रिन्यूएबल पावर जैसे कि आपका विंड पावर अवेलेबल होगा, आपका सोलर पावर अवेलेबल होगा, ठीक है, आपके बैटरी सिस्टम जिसको बेस कहा जाता है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो ये सभी जो होते हैं ये पावर के सोर्स हो गए। ठीक है, तो अगर ये पावर के सोर्स अगर हमारे जनरेटर से कनेक्टेड रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा 50 मेगावाट का टरबाइन है। ओके, मान लीजिए ये 50 मेगावाट का टरबाइन है, नॉर्मल कंडीशन के समय में मान लीजिए ये 20 मेगावाट जो है वो चल रहा। ओके, तो 20 मेगावाट चल रहा और उसी कंडीशन और इसी कंडीशन में आपका डिफरेंट सोर्स से ये कनेक्टेड है, यानी कि मान लीजिए विंड से कनेक्टेड है, सोलर से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। तो होता क्या है कि विंड वाला जो विंड का जो आपका जनरेशन होता है विंड टरबाइन, ओके, और सोलर वाला, ओके, सोलर आपका जो पैनल होता है, तो ये दोनों डिपेंड करते हैं, ये हवा पे डिपेंड करता है, ये आपका धूप के ऊपर यानी कि जो सूर्य की रोशनी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जैसे अप डाउन होते हैं उसके हिसाब से पावर जनरेशन भी अप डाउन होता है। और चूंकि ये इसके साथ सिंक्रोनाइज कंडीशन में, तो जैसे ही यहाँ पे पावर इंक्रीज करेगा तो ये इस यहाँ पर हमारा तो फिक्स लोड जो है कंजम्पशन फिक्स है। ओके, तो यहाँ पे लोड क्या होगा वो डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो अगर हम लोअर लोड में यहाँ पे मान लीजिए हम इस कंडीशन में चला रहे ये कंडीशन, ओके, तो इस कंडीशन में मान लीजिए कि हमारे इसकी इतनी कैपेसिटी है कि इसमें 20 मेगावाट भी आ सकता है, दोनों मिलके ये 20 मेगावाट आ गया। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो जैसे आएगा तो यहाँ पर चूंकि जनरेशन है ये हमारे सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ क्या होगा कि पावर जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में इसमें आ जाएगा, और तो उस कंडीशन में रिवर्स पावर रिले जो होता है वो एक्ट हो जाता है और टरबाइन जो होती है वो ट्रिप हो जाती है। ओके, तो ये भी एक रीजन होता है कि जहां पे डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे टरबाइन से कनेक्टेड होती है, और उस कंडीशन में अगर हम टरबाइन को लोअर लोड में चलाते हैं तो आपका टरबाइन में रिवर्स पावर आने का चांसेस होता है। ओके, अब इसके इफेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसका पहला जो इफेक्ट्स हो गया कि टरबाइन पार्ट्स एंड बियरिंग में बी डैमेज। ओके, अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें मोटरिंग मोड आएगा जिसकी वजह से इसमें मोटरिंग एक्शन आएगा हमारे टरबाइन में और इसमें स्टीम फ्लो नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि टरबाइन के जो पार्ट्स होंगे काफी देर तक अगर चलता रहेगा इसी तरह से उसी कंडीशन में, तो आपका टरबाइन के कई सारे जो पार्ट्स है, जो बियरिंग्स है, जो सील है वो डैमेज हो जाएंगे, और वो अगर डैमेज होते हैं तो टरबाइन में एक लंबा खासा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट जो होगा वो काफी ज्यादा नुकसान की तरफ चला जाएगा। ओके, तो ये एक इफेक्ट हो गया। दूसरा हो गया कि हमारा जनरेटर जो होता है वो पावर प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, पावर को कंज्यूम करने के लिए नहीं, और किसी कारण से ऐसा कंडीशन आता है कि पावर ये कंज्यूम कर रहा, तो उस केस में क्या होता है कि रोटर जो है, रोटर और स्टेटर के वाइंडिंग जो होते हैं वो ओवर हीट होने लगते हैं। ठीक है, और अगर ये बहुत ज्यादा देर तक चले तो हमारे स्टेटर जनरेटर में आग भी लग सकती है। ओके, तो आप कहीं कहीं पे जैसे प्लांटों में अगर सुने होंगे कि जनरेटर में आग लग गई, ठीक है, रिवर्स पावर के दौरान, तो ये वही वाली कंडीशन होती है कि हमारे जनरेटर में रिवर्स आया, ठीक है, और वाइंडिंग ओवरहीट हो गया जिसकी वजह से उसमें आग लग गया। ओके, तो इसीलिए बहुत ज्यादा डेंजर होता है, और अगर ये ऐसा कंडीशन आता है और किसी कारण से अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ गया तो बहुत भारी भरकम नुकसान हो जाती है। ओके, तो इसी डेंजर सिचुएशन से बचने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन सिस्टम लगे होते हैं या कुछ प्रिवेंशन किया जाता है। ओके, प्रोटेक्शन सिस्टम क्या लगे होते हैं, तो यहाँ पर एक रिले लगा रहा होता है जिसको हम लोग रिवर्स पावर रिले कहते हैं। क्या होता है ये रिले, तो मान लीजिए ये जो जनरेटर से पावर जो होता है वो जनरेट हो रहा है, तो इस ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, यानी कि ग्रिड को सप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर ये आपका रिले जो होता है वहां पर ये लगाया जाता है। ठीक है, तो रिले यहाँ पे लगा है और ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। ठीक है, यानी
देखता है कि हमारे जनरेटर से पावर जो होता है वो एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हो रहा है तो ठीक है, एकदम सही सलामत वो रहेगा, ठीक है, अपने जगह पे फिक्स रहेगा, एकदम खड़ा रहेगा, ओके। लेकिन जैसे ही पावर जो होता है वो ग्रिड की ओर से आता है हमारे जनरेटर में, यानी कि रिवर्स पावर की तरफ आता है, तो ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और बोलता है नहीं रुक जा, ठीक है। यहाँ पर आपका रिले जो होता है वो एक्ट हो जाता है और ब्रेकर को वो ओपन कर देता है, यानी डिस्कनेक्टेड कर देता है, और उस कंडीशन में हमारा जो टरबाइन है वो रिवर्स कंडीशन में बच जाती है, ओके। और ये भी एक कुछ मिली सेकेंड या कुछ सेकेंडों के दौरान ही हो जाती है, यानी इतना जल्दी ये एक्ट करता है कि आपकी पलक जो होती है वो जैसे बंद करेंगे और ओपन करेंगे, तब तक अगर रिवर्स पावर आना होगा तो ये इतना देर में ही एक्ट हो जाएगा, ओके। यानी मिली सेकेंड या सेकंडों में ये एक्ट करके ये अपना काम जो होता है वो सेफली कर देता है, ओके। ऑलरेडी इस एक्शन से आपका जनरेटर तो ट्रिप हो ही जाएगी, ओके, लेकिन जो ये बुरे इफेक्ट्स है वो इसमें नहीं आएगी, इसीलिए टरबाइन को ट्रिप कराना यहाँ पे जरूरी होता है, और इसीलिए रिवर्स पावर रिले जो होता है वो प्रोवाइड किया रहता है, ओके। जो रीजन है वो क्या है जिसमें हम लोग प्रिवेंशन ले सकते हैं, ओके। तो अवॉइड टीजी रनिंग लोड ऑन लो लोड स्पेशली वेन टीजी कनेक्टेड विथ डिफरेंट पावर सोर्सेस। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मान लीजिए जनरेटर किसी प्लांट में अगर जनरेटर डिफरेंट पावर सोर्सेस से कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में इसमें मिनिमम साइड में पावर रखना खतरनाक होता है, क्योंकि उस कंडीशन में अगर किसी कारण से भी हमारा जो रिन्यूएबल पावर सोर्सेस है, ठीक है, यानी कि जो आरई पावर होता है, अगर वो पावर जो होता है वो जो अवेलेबल है वो किसी कारण से अगर वो इंक्रीज कर गया और वहां पे कंट्रोलर वो लगे होते हैं और वो सही से कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में सारा लोड का जो जर्क होता है वो हमारे टरबाइन में आता है, क्योंकि टरबाइन से ही ये डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ही अप डाउन होता है तो ये इसी पे इफेक्ट्स आएगा, ठीक है। एक निश्चित हमें पावर सप्लाई करना है, तो पावर सप्लाई तो यहाँ से जा रहा है, लेकिन ये इससे कनेक्टेड है, ओके। मान लीजिए हमें जो है वो 20 मेगावाट सप्लाई करना, ओके, और ये कुछ मेगावाट हम यहाँ से भी ले रहे हैं, ओके। तो जैसे ही अगर इसमें कुछ पावर अगर इंक्रीज होगा तो ये पावर डिक्रीज हो जाएगा, अगर ये पावर घट जाएगा तो यहाँ पे पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये पावर बढ़ता है और ये पावर एकदम मिनिमम या जीरो की तरफ जाता है, तो वही कंडीशन एक रिवर्स का रीजन बन जाता है, ठीक है। तो उस चीज से भी बचना चाहिए, इसलिए अवॉइड करना चाहिए जहां पर ये डिफरेंट सोर्सेज से कनेक्टेड होता है, वहां पे मिनिमम लोड के साइड ना रहे, थोड़ा हायर साइड ही रहे, तो ताकि अच्छा रहे, ताकि लोड फ्लक्चुएशन हो तो हमारा टरबाइन जो एक निश्चित लोड पे चलता रहे, ओके। तो यही हो गया आज की वीडियो में जिसमें हम लोग रिवर्स पावर को समझे, ठीक। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका टीजी जो है वो कभी रिवर्स पावर में ट्रिप हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।